नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शेफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं एक नजर। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव रमेश सैनी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी। पूर्व विधायक बाबू सिंह के निवास पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस महासचिव रमेश सैनी पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। राज्य की मुखिया ने दलितों, पिछड़ों, गरीबों को सब्ज-बाग दिखाकर ठगा है। टिकट की खाली टिकट के लिए हम पार्टी में थोड़ा ही हैं। वो तो पार्टी चाहती है, चाहेगी, साथी लोग चाहते हैं कि भाई अब की बार आप थाना भवन से, जलालाबाद से चुनाव लड़ें, तो उसके लिए प्रयत्न हम करेंगे। और किसी वजह से पार्टी हाईकमान नहीं चाहती भाई, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम किसी युवा को लड़ा लो, किसी लड़ा लो, उसका सहयोग करेंगे। तो पार्टी का नियम जो है, पार्टी की नीति, उसके हिसाब से हम बराबर पार्टी के साथ हैं, पार्टी का पालन करेंगे नियमों का। सैनी, जिस तरीके से आपने बताया भ्रष्टाचार की यहाँ पे बोलबाला है यूपी सरकार में, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कांग्रेस सरकार की कोई रणनीति है इसमें आगे आंदोलन वगैरह करेगी? नहीं, हमारी पार्टी तो अभी रीता बहुगुणा जी ने आंदोलन किया था, जो हमारे वो CMO साहब को उनका मर्डर हुआ, वो आंदोलन करती आ रही है, करती रहेगी। आने वाली सरकार हमारी होगी। जो करप्ट लोग हैं, जो करप्ट नेता हैं, करप्ट अधिकारी हैं, जो दूसरा तंत्र, माफिया तंत्र है, हम उनको सबको जेलों में डालेंगे। सरकार आने वाली है। रही बाबू सिंह जी के बारे में, इनके बारे में हम कल मेरी बहन रीता बहुगुणा से बात हुई थी, तो अब वो दिल्ली आएंगी। मैं अपने दिल्ली के जो आला नेता हैं, मैं अपने बड़े बुजुर्ग के बारे में अपनी बात रखूँगा। जो बात मैंने ये बात कही, भाई ने कहा, सुझाव दिया भी कि भाई इस पर निगरानी कौन रखता है, ठीक है ना जी। तो ये बातें हैं, हाईकमांड को जाएंगी। और मैं एक एक बात हाईकमांड जी को मिल के पर्सनल बताता हूँ। और मैं वर्कर की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर। गरीब लोगों के लिए गेहूँ आया था, अब वो धीरे धीरे बंद कर दिया गया, खत्म ही कर दिया गया। तो इसमें क्या कांग्रेस सरकार क्या अपनी रणनीति है? नहीं, केंद्र सरकार से तो जो ये स्कीमें जो चलाते हैं, ये स्कीमें सरकार बंद नहीं करती। ये तो अपने लेवल पे उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहीं कम कर दिया, कहीं ज़्यादा कर दिया। जो इनके अपने क्षेत्र होते हैं, जहाँ के इनके अपने विधायक बनकर आते हैं, वहाँ ज़्यादा बांट देते हैं। और जहाँ पे कोई हमारा विधायक नहीं है, वहाँ पे ये उसको बंद देते। सरकार के तो, केंद्र सरकार के तो वैसे बदनाम करते हैं। ये सारा पैसा ये सरकार डकार जाती है। आप आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं कि राशन का जो गाँव में मिलता है वो डकार जाते हैं। अब इतना अनाज खुले में पड़ा है यूपी के अंदर, वो सड़ रहा है। इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब तक ये केंद्र सरकार तो जनहित में कार्य कर रही है, करती आ रही है। इसी कांग्रेस सरकार ने सभी धर्म और जाति के लोगों को लेकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। देश आज़ाद भी हुआ। हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। आज राहुल गांधी इतने बुद्धिमान हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको क्या जरूरत है राजनीति में? वो तो अपना बढ़िया तरीके से, लेकिन वो है ना, वो चाहते हैं इस देश का और भी भला हो, सुधार हो। जो हमारा युवा जो भटक चुका है, वो एक अच्छे रास्ते पर आए और उसके दिखाए रास्ते पर चलकर युवा चल भी रहे हैं आगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार ने शामली के घी व्यापारी के अपहृत पुत्र के आरोपियों का सुराग देने वाले को 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को किसी दशा में भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन केस हल करने के लिए पुलिस को समय दे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार शामली कोतवाली में पत्रकारों से बातचीत में एसएसपी ने कहा कि पुलिस अपहरण मामले की जांच में संवेदनशीलता से लगी है। जांच के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। उन्होंने कहा कि अपहरणकर्ताओं को सुराग देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एसएसपी ने स्वीकार किया कि इस समय मुजफ्फरनगर ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं, जिन्हें वर्कआउट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन सहयोग मिला तो हम बदमाशों को जल्द ही पकड़ लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपहृत अनमोल गोयल के घर जाकर उसके परिजनों से भेंट की और छात्र की जल्द सकुशल बरामदगी का भरोसा दिलाया। डायमेंशंस को लेकर चलते हैं।
हर क्राइम से लेकर किसी भी संभावना को हम नकार नहीं रहे हैं। हम समस्त संभावना पे काम समानांतर रूप से कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि इसमें हम करें। आने का मकसद भी यही है। एक चीज और रहते हैं सिपाहियों के आदान प्रदान से लेकर के और जो भी बीच का जो एक ट्रांजिशनल फेज है उस रूप में लेकर के उसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हैं। आया है तो चैलेंज है, निश्चित तौर पे चैलेंज है। क्राइम है तो क्रिमिनल्स मारे भी जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे, जो भी स्थितियाँ सामने आएंगी वो होगी। अगर तो पुलिस से मुठभेड़ करने का साहस करेगा तो उसको उस तरीके से निपटा जाएगा और अगर हम अपराधियों को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन हम करेंगे इसमें ये इन अपराधों से हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जनता का और बेहतर सहयोग मिलेगा तो हम लोग और अच्छी तरीके से कार्य करेंगे। महाचतुर्दशी के अवसर पर नगर के 14वाला मंदिर में रविवार को मेला आयोजित किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने दुर्गा मां को भोग अर्पित किया। महाचतुर्दशी के अवसर पर नगर के राजोवाला मोहल्ला स्थित प्राचीन देवी मंदिर में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने मां भगवती को हलवा, पूरी, छत्र, चुनरी, सिंदूर, चूड़ी सहित 16 श्रृंगार का सामान अर्पित कर मनौती मांगी। मंदिर के बाहर मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने जमकर चाट पकौड़ी खाई और खिलौनों की खरीदारी की। मोहल्ला माजरा रोड शामली पर मां की कृपा से घर में हुए एक पुत्र के जन्म पर एक परिवार ने भंडारे का आयोजन किया। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर माता सबकी मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पर 14 के दिन मेला लगता है और हम भी आते हैं। हमारी भी बहुत दिनों से माता इच्छा पूरी कर रही, माता रानी सबकी इच्छा पूरी करेगी। दरबार की महीने माता रानी की 14 साल, एक साल में 2 भंडारे हुए हैं यहाँ पे। जिसकी यहाँ पे जो ये मुराद पूरी हो है वो भक्त यहाँ पे अपने आप आके भंडारा करवा। मेरे मामा को इसी दरबार से बेटे की प्राप्ति हुई पंडित जी की कृपा से। 14 के उपलक्ष्य में आज हमारी मुराद पूरी है इस मैया के दरबार से, इसीलिए आज ये बच्चा जो है मेरी गोद में इस मैया की देन है और आज हमने यहाँ पर इसी उपलक्ष्य में भंडारा कराया है। माँ के इस दरबार का मैया ने चाहा तो हम हर बार हम ही भंडारा करेंगे। ये न्यूज़ 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज़ 7। लगाइए टेस्ट का चौका फ्रायो चिप्स के साथ। फ्रायो चिप्स अब टोमेटो रेड, नेचुरल सॉल्ट, पुदीना ग्रीन और मसाला मिक्स जैसे 4 एक्साइटिंग फ्लेवर्स में। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड शामली। दूरभाष 9368511120 9759333448। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। सरदार बूटा सिंह रविवार को यहां चौधरी चरण सिंह स्मृति भवन में भारतीय अनुसूचित जन जागृति समिति के 15वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान ने समाज के सभी वर्गों को समान रूप से जीवन जीने का अधिकार दिया है।
सरदार बूटा सिंह रविवार को यहां चौधरी चरण सिंह स्मृति भवन में भारतीय अनुसूचित जन जागृति समिति के 15वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले हैं। पहले वाल्मीकियों को 1000 नामों से पुकारा जाता था, जिनमें कई गालियां भी थी। संविधान ने इसे खत्म किया। गांधी जी ने हमें हरिजन नाम दिया था, जिन्होंने कहा कि संविधान में भारत के नागरिकों ने स्वयं के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की है, जो कानून हमें सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है। कहता था हरिजन, तो उन्होंने कहा कि बाबू तूने इतना कुछ हमारे लिए बोला है, अब ये बताओ कि हमारा आधार कैसे होगा। कहते तू काम क्या करते? बाबू यही काम करते, गद्दा वाला करते, टट्टी उठाते। अच्छा ये जाओ, कल मैं आपको इसका सबूत दूंगा। बापू ने टट्टी की और बाहर नीचे रख ली और टट्टी पेट के बाहर ले गए और गाड़ी में फेंक दी। अखबार में छाप दिया, बापू ने टट्टी उठा ली। राजनीति से पहले शिक्षा। आज हम लोग यहाँ भारतीय जनजागृति अनुसूचित जनजागृति समिति के कार्यक्रम में यहाँ आए थे। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से आकर के इनकी समस्याएं सुनी और इन्हें वायदा दिया है कि आज हम लोगों ने ये भारतीय अनुसूचित जनजागृति समिति के तत्वाधान में 15वां वार्षिक सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि माननीय पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी आए थे और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पद पर हमारे हैं जो जय किशन जी हैं, वो भी आए हैं और हमारे क्षेत्र के बगरा क्षेत्र से विधायक जो पंकज मलिक जी हैं, वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और नगर से हमारे नगर सेवा समिति के अध्यक्ष अरविंद संगल जी, वो भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये सम्मेलन हम लोगों ने अपने दलित समाज, पिछड़ा समाज और गरीब वर्गों में चेतना भरने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए हम हर वर्ष ये सम्मेलन रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेश राणा और मुजफ्फरनगर नगर पालिका चेयरमैन कपिल देव अग्रवाल ने घी व्यापारी मनोज गोयल के घर पर जाकर उनके परिजनों से सहानुभूति व्यक्त की। श्री राम कथा भंडारा सेवा समिति शामली द्वारा आयोजित बाबा बंसीवाले के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन कथावाचक सुभाष चंद्र शास्त्री ने बताया कि अधर्म पर कभी भी किसी की जीत नहीं हुई। इस प्रकार से देवी रति वहाँ पर इंतजार करती हैं और जब उस मत्स्य का पेट चीरा जाता है, जो जाल में फंसकर के संबरासुर की रसोई किया जाता है, तो प्रद्युम्न कुमार निकलते हैं और रति उसका पोषण करती है। जब युवा अवस्था वाले प्रद्युम्न होते हैं तो रति काम दृष्टि से देखती हैं। तब प्रद्युम्न ने कहा कि तुमने तो मेरा पोषण किया है, परवरिश की है, तुम मुझे इस भाव से क्यों देखती हो? तब रति ने बताया कि तुम मेरे प्रीतम हो और भगवान शंकर की वरदान की पूरी चर्चा बताई। रति कभी बूढ़ी नहीं होती और काम जनता और मरता रहता है। इस प्रकार से संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न कुमार द्वारिका आते हैं और द्वारिका में उत्सव मनाया गया है। द्वारिका में एक यादव है, सत्राजित नाम का यादव। इसने भगवान सूर्य की उपासना की है। भगवान ने प्रसन्न होकर के इसको मणि दी, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। ये मणि 8 धार सोना प्रतिदिन बनाती है। मणि को गले में डाल करके सत्राजित आ रहा है। द्वारिका वासियों ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा है कि आपके दर्शन के लिए सूर्य आ रहे हैं। भगवान ने कहा ये सूर्य नहीं है, ये तो सत्राजित है और ये सत्राजित मणि प्राप्त करके आ रहा है, जो मणि सूर्य के समान चमकती है, जो मणि सूर्य के समान चमकती है। भगवान ने सत्राजित से कहा आओ सत्राजित, ये मणि तो बड़ी पवित्र है, ये नित्य सोना बनाती है, लाओ ये मणि हमें दे दो। तुम इतने सोने का क्या करोगे? अरे ये सोना राज्य के विकास में काम आ जाएगा।
ये राज्य के विकास में काम आ जाएगा। अर्थात इस कथा का लॉजिक यह है, यदि किसी के पास धन मात्रा से अधिक है, तो यदि न्यायकारी राजा है तो उसको राजकोष में जमा करा करके स्वास्थ्य व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, विकास व्यवस्था, इन सब में वो लगे। लेकिन अब तो कहीं कोई भरोसा ही नहीं है। सतराजी ने कहा मैं नहीं दूंगा मणि। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, एक दिन उसी का भाई मणि को गले में डाल करके शिकार के लिए गया और एक सिंह ने ये मणि देखी तो हमला कर दिया। जब हमला किया, मार गिराया प्रसेन को, घोड़े को मार गिराया और मणि को मुख में उठा करके चला। जय। अब आज कथा का छठा दिन है। इस कथा में रुक्मणी विवाह का आयोजन किया गया। आज के दिन अधिक से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कल कथा का अंतिम दिन, सुबह के सत्र में कथा होगी, दूसरे सत्र में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बोल बंसी वाले बाबा की जय। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम, HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर, नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड जैन कंप्यूटर होम, फर्स्ट फ्लोर, कैराना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736, 9837012736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ममता नर्सिंग होम, रखे ख्याल आपके जीवन का, हम रखते हैं ख्याल आपके विश्वास का और देते हैं आपको बेहतर इलाज, आधुनिक तकनीकी एवं बेहतर सुविधा, सफाई का विशेष ध्यान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, लेप्रोस्कोपिक, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड की विशेष सुविधा, बेहतर इलाज, विश्वास का नाम ममता नर्सिंग होम, हनुमान टिल्ला निकट बुढ़ाना बस स्टैंड, शामली। दूरभाष 9368511120, 9759333448।